अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले यहाँ पे युग परिवर्तन उस शब्द का प्रयोग किया गया था कि युग परिवर्तन का दशक आ रहा है। लोगों ने मजाक बनाने में कोई कमी नहीं रखी थी और आज सभी सोशल मीडिया पे और बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे भी आप युग परिवर्तन शब्द का धड़ल्ले से उपयोग देख रहे हो। तब भी हमने कहा था कि एनआरआईज के लिए कुछ साल है अभी हाथ में, अभी भी है, लेकिन पहले से अब समय थोड़ा सा शायद कम है। सभी के लिए पॉसिबल होगा ये भी नहीं है, लेकिन आपको गंभीरता से सोचना तो डेफिनेटली शुरू कर देना चाहिए। कल जो रियल न्यूज़ पे हमने वीडियो डाला था कि ब्रिटेन में, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये जो आंकड़े इंटरनेशनल समुदाय ने प्रस्तुत किए हैं वही रियल न्यूज़ पे, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल है वैसे वो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है कि कौन सी खबरें आपको पता होनी चाहिए जो शायद हर नेशनल टीवी पे नहीं आती। तो ये जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, आर्थिक आपातकाल एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा। और सिर्फ आर्थिक आपातकाल नहीं होगा, यहां से लेकर युग परिवर्तन के दशक के 2029 तक की हम बात करें तो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी अब आने वाले वर्ष में, जो भी ये जलवायु परिवर्तन की असर दिखना शुरू हो गई है, चक्रवात हो, भूकंप हो, टॉर्नेडोज हो, जिस भी प्रकार से हो, वॉल्केनो इरप्शन हो, प्राकृतिक आपदाएं पहले संख्या में बढ़ेगी, उसके बाद इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उससे भी बहुत सारा नुकसान बहुत सारे देशों में होने वाला है। और एक महामारी की संभावनाएं भी अब आने वाले कुछ सालों में 2026-27 में हम देख सकते हैं, जब शनिदेव मीन राशि में होंगे। वो भी एक बड़ा रीजन बनेगा आर्थिक आपातकाल लाने के लिए। वैसे भी अभी पश्चिमी देशों के आंकड़े आ रहे हैं कि महंगाई किस तरह से वहां पे बढ़ रही है। ये सारे समृद्ध देश हैं। देखिए, 3 कैटेगरीज में विश्व के देशों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होते हैं समृद्ध देश, दूसरे होते हैं विकसित देश, और मतलब विकसित नहीं कह सकते, विकासशील देश, और तीसरे जो पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे समृद्ध देश जिसमें सारे आप पश्चिमी देशों को गिन लीजिए, यूरोप, यूएसए, कनाडा, जितने भी नाम आपके समझ में आते हैं G20 वाले, वहां पे इसके जो इनिशियल सिम्टम्स है ये दिखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों को लगता है कि कहाँ है मंदी, तो थोड़ी सी राह देखिए, क्योंकि अब हम काफी करीब आ चुके हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जब शनिदेव का कुंभ राशि में ये राशि परिवर्तन है 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का, वहां पे ये असर रूट तक जाएगी, मतलब अपनी जड़ तक जाएगी। कुछ उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ असरें देखने को मिलेगी, लेकिन इसका असली खेल जो आर्थिक आपातकाल के कारण वहां की प्रजा को क्या असर पहुंचती है, इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को क्या असर पहुंचती है, वो सारा समय, वो सारा खेल शुरू होगा 29 मार्च 2025 के बाद, जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे। तब तक आपको यूएस भी स्टेबल लगेगा। तब भी हमने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि पहले डॉलर की प्राइस बढ़ती जाएगी, फिर पूरी दुनिया में डॉलर का वर्चस्व आप घटता हुआ देखोगे। आज डी-डॉलराइजेशन की बात बहुत सामान्य हो चुकी है। बहुत सारे देश अब गंभीरता से सोचने लगे हैं कि डॉलर के ऊपर निर्भरता क्यों रखना। तो ये सारे घटनाक्रम जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, मतलब मार्च 2025 तक, तेजी से बढ़ते जाएंगे। तो अमेरिका की इतनी स्ट्रांग अर्थव्यवस्था भी डामाडोल होती जाएगी। अमेरिका के ऊपर असर पड़ेगा तो सीधा मतलब है कि कनाडा के ऊपर असर पड़ने वाला है। और मार्च 2025 के बाद ये सिम्टम्स खुल के बाहर आएंगे। रियल मूवी आर्थिक आपातकाल की पश्चिमी देशों में शुरू होगी। फिर बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं गल्फ कंट्रीज के लिए पूछ रहे हैं, मार्च 2025 के बाद गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी एक आध दो देशों को बात करके सारे गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे व्यूअर्स के फिर मन में सवाल आएगा, तो सर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी?
जो आसपास चल रहा होगा उसकी कंपैरिजन में आज भी भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। आपने आईएमएफ की रिपोर्ट वगैरह देखी होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि आने वाले सालों में मंदी की संभावनाएं कितने, कौन से देशों में कितने परसेंट है, उसमें भारत में यह संभावना 0% दिखा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एकदम सुपर पावर वाली इकोनॉमी बन जाएगी नहीं, लेकिन जो आसपास चल रहा होगा उसके संदर्भ में तो भारत की इकोनॉमी काफी हद तक अच्छी रहेगी। अब 2025 तक जिस प्रकार से ये परिस्थितियां बिगड़ेगी, फिर जो सारी सीरीज हमने शुरू की है भविष्यवाणी के कथन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की, उसमें कुछ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलने में त्रुटि हो गई थी, दूसरे वीडियो में सुधार दी है उसे। तो वो भविष्यवाणी का कथन है, और जो हमारी पूरी सीरीज है कि 2025 से ये शुरू होगा, तब तक चीन शायद अभी भी एग्रेसिवली मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर जैसे ही शनिदेव का मीन राशि में राशि परिवर्तन है, तब तक ये रशिया यूक्रेन का युद्ध 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच में संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। जो कुछ भी उसमें विनाश होना है वो विनाश लीला हो चुकी होगी। जब चीन सम्मिलित होगा तो अमेरिका सालों के बाद पहली बार डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में उतरे, ऐसी परिस्थितियां बनेगी चीन के कारण। डेफिनेटली वो साउथ चाइना सी वाली परिस्थितियां ही बनेगी, जो अभी तक बार बार डरा रहा है कि हम अटैक करेंगे। तो वो सारी परिस्थितियां, क्यों सारे देश कूद पड़ेंगे? कई लोग लॉजिकली सोचेंगे ना कि क्यों सारे देश लड़ने के लिए आ जाएंगे। जिस भी प्रकार से, चाहे वो कुदरती आपदाओं के कारण हो, चाहे वो और एक महामारी के कारण हो, चाहे जिस प्रकार की महंगाई की परिस्थितियों के कारण, जब आर्थिक आपातकाल की स्थितियां बनेगी। कल के रियल न्यूज के वीडियो में भी हमने बताया था कि लंदन जैसे शहरों में लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर है, और ये हम जून 2023 की बात कर रहे हैं। सोचिए कि जब ये शनिदेव का पूरा राशि परिवर्तन खत्म होगा, तब तक ये परिस्थितियां कितनी विपरीत बनना शुरू हो चुकी हो। तो जब सर्वाइवल के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो मरो या मारो के सिवा शायद दुनिया में कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इसी के कारण बहुत सारे देश अपने सर्वाइवल के लिए कि भाई अब मरना तो है, इस प्रकार से तो हम टिक नहीं पाएंगे, तो चलो एक कोशिश करके देखते हैं। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, और भारत जब सम्मिलित होगा, भारत के ऊपर जो हमला होगा, हमारा कैलकुलेशन जो हमने कहा है, वैसे भविष्यवाणी में ये कथन है कि भाई ज्योतिषी कच्चा खा जाएंगे, लेकिन जो हमें दिख रहा है ये इसीलिए 2028 से 31 के बीच में भारत मेजर जितने भी वॉर्स होंगे उसमें सम्मिलित होगा। उसमें चीन या मुस्लिम देशों का आक्रमण हो या किसी भी प्रकार से, लेकिन भारत सम्मिलित वहां पे होगा, क्योंकि हमारा सीधा कैलकुलेशन है कि शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे, भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली में मीन राशि 11वें स्थान में आती है लाभ भाव में। तो जब लाभ भाव में शनिदेव जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की परिस्थितियां भारत के लिए उसका सर्जन हो सकता है। भारत के लिए वो समय तब शुरू होगा जब शनिदेव मेष राशि में जाएंगे, मतलब वृषभ लग्न की कुंडली में 12वें घर में होगा। तो वो समय शुरू होगा जनवरी 2028 से। तो इसीलिए ये जो भी समय अंतराल है, लेकिन ये जो आर्थिक आपातकाल वाली सिचुएशंस बन रही है, कई लोगों को महंगाई दिख रही है, तो महंगाई किसी भी देश में हद से ज्यादा बढ़ना, उस देश के ऊपर कर्ज बढ़ना, आप कंपेयर कर सकते हो कि जीडीपी क्या है, कर्ज क्या है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, तो उसे कर्ज के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पश्चिमी देश अभी भी छिपा रहा है। ब्रिटेन में जो हुआ है, अब क्या होगा मैं ये भी बता दूं। ये जिस प्रकार का रियल न्यूज का कल वीडियो है, इसका पहला, जहां तक मुझे समझ आता है, वैसे मैं साइंस टीचर रहा हूं, लेकिन जितनी मेरी इकोनॉमी की समझ है, वहां के जितने बैंक्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। क्या यूएसए की तरफ बंद होना? नहीं, ये लोग स्वीकार तो नहीं करेंगे ना, फिर तो क्रेडिट रेटिंग और डाउन हो जाएगी। तो शायद रीजन ये बताएंगे कि अब ऑनलाइन का जमाना है, कोई फिजिकली बैंक में आता नहीं, इसलिए हम बैंक की शाखाएं बंद कर रहे हैं। लेकिन ये भी समाचार देखने को मिलेंगे, और ये 2, 3, 4, 5 बैंकों की हम बात नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये परिस्थितियां विकट बन रही है, आने वाले सालों में नंबर ऑफ बैंक्स के लिए आप वहां पे देख सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था डामाडोल कैसे बनेगी, क्या भारत में इसकी संभावनाएं हैं? हमें इस दशक में तो नहीं दिख रहा है। इंडियन इकोनॉमी विल बी
सस्टेनेबल, काफी अच्छी स्थिति में रहेगी जो आसपास बन रहा होगा उसके कारण। लेकिन ये जो भी विश्व युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी उसका एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि विश्व के कई देशों में आर्थिक आपातकाल वाली स्थितियां निर्मित होने के लिए जा रही है। अब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण हो, या फिर ये जो कुदरती आपदाएं आएंगी, या फिर शायद जिसकी संभावनाएं भी दिख रही है कि एक बहुत बड़ी महामारी भी आ सकती है शनिदेव के मीन राशि के प्रवेश के बाद, तो ये भी संभावनाएं है। ये जिस भी प्रकार से बनेगा वो आर्थिक आपातकाल बहुत सारे देशों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि सस्टेन कैसे करे। अब ऐसा है कि भाई डू और डाई वाली सिचुएशन है, तभी जाके शायद पूरा विश्व कन्फ्लिक्ट में उतरने की शुरुआत करेगा। ये शायद आपको आज की तारीख में भी बहुत काल्पनिक वार्ता लगे। 2019 में ये बहुत ही ज्यादा काल्पनिक वार्ता लग रही थी। 2023 में अब कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि 2019 में हम क्या कह रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम जो कह रहे हैं उसकी दस्तक तो दिखाई दे रही है। दृष्टि और दृष्टिकोण का फर्क है। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो जो कुछ भी हमने कहा उसकी दस्तक आपको दिखाई देगी कि हाँ ये हो रहा है। अभी जो नॉर्मली आप विजन से देख रहे हो उस हिसाब से शायद आपको अभी भी 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो का हर एक शब्द आपको याद आएगा कि कहे गए हर एक घटनाक्रम किस तरह से सच होने के लिए जा रहा है। तो जहां तक हमें लगता है ये इस YouTube चैनल की क्यों WW3 होगा, क्यों हम कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी है, तब तक तो हमें नहीं लगता कि भारत विश्व किसी भी प्रकार के ऐसे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं में सम्मिलित होगा। वो उसके बाद वाले जो प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, उनके काल में धमाके थोड़े से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, लेकिन वो बात की बात है। ये जिस ओर विश्व जा रहा है उसके लिए आर्थिक आपातकाल एक बहुत बड़ा रीजन बनने वाला है। तो एनआरआईज के लिए अभी भी जहां पे जो इंडियंस हैं उनको तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल के दिन में भी कुछ दर्शकों के कमेंट पढ़ने को मिले, कुछ यूके के थे उनके कमेंट्स से, कुछ कनाडा के थे। तो वो लोग बता रहे थे कि डे टू डे लाइफ में जो चीजें वो खरीद रहे हैं, कितने डॉलर से कितने डॉलर तक, कितने पाउंड से कितने पाउंड तक वहां पे चीजें महंगी हो गई है। 2.5 से 3 गुना महंगाई वहां पे बढ़ चुकी है। और ये यकीन मानिए ये अभी भी सिर्फ एक शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। आर्थिक आपातकाल शब्द का जब हम प्रयोग कर रहे हैं ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो जिनके भी लिए वापिस आना पॉसिबल होगा उनके लिए अभी कुछ साल है। कई दर्शक ऐसे होंगे कि जो सालों से वहां पे रह रहे हैं, उनका शायद यहाँ पे कोई है भी नहीं, वो लोग वापिस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिनके लिए है तो अभी भी आपके पास कुछ साल है। अगर आपने अच्छा खासा कमा लिया है, सेविंग कर लिया है, तो सोचना तो शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वाली जो परिस्थितियां बनने वाली है, भारत भी सम्मिलित तो होने वाला है, भारत भी बचने वाला नहीं है वो जब भी महायुद्ध होगा। लेकिन भारत अंत में जाएगा और भारत में बाकी की दुनिया की कंपैरिजन में कैजुअलिटीज का नंबर काफी हद तक कम होगा, कुछ प्रदेशों को छोड़कर। तो ये आने वाला है, आने वाले समय में। कई लोगों को लगता है कि डराने वाली बात है, डराने वाली बात नहीं। जो आ रहा है 2019 में कहानी लग रही थी, अब उस कहानी के कुछ अंश प्रकट होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम और नजदीक है कि 2029 तक ये जो युग परिवर्तन के दशक की हमने बात की थी कि क्या आ रहा है, और इसीलिए उसके बाद वाले वीडियो में हमने कहा था कि 2029 से 2039 ये दुनिया मेजर वॉर्स देखेगी, बड़े बड़े युद्ध देखे जाएंगे। क्यों साहब? क्योंकि इस प्रकार की आर्थिक आपातकाल की स्थितियां बहुत सारे विश्व में बन चुकी होंगी। आशा रखता हूं कि बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। रुपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय।